कभी ऐसा महसूस हुआ है कि हमारी जिंदगी की गाड़ी कोई और चला रहा है, कोई अनदेखा ड्राइवर जो चुपचाप स्टीयरिंग व्हील पे बैठा है? आज हम प्रेम कामले के काम की मदद से मन के इसी छिपे हुए शक्तिशाली हिस्से के राज खोलने वाले हैं। कभी हुआ है ऐसा कि कुछ ऐसा कर दिया जो हम करना ही नहीं चाहते थे और बाद में बस पछतावा हाथ लगा? अक्सर हम सोचते हैं कि ये हमारी विल पावर की कमी है, पर असल में वजह कुछ और ही है, कुछ बहुत गहरी। ये ना हमारी अंदर चल रही एक तरह की जंग है। एक तरफ है हमारी इच्छाएं जो हम जानते हैं, और दूसरी तरफ है कुछ अनदेखी ताकतें। और पता है क्या, ज्यादातर जीत इन्हीं ताकतों की होती है और हम बस हैरान परेशान रह जाते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये अनदेखा ड्राइवर है कौन, जो हमारी मर्जी के बिना ही हमारी जिंदगी के फैसले ले रहा है? चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं और इसकी जड़ तक पहुंचते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे पहली बार कार चलाना सीखा हो। शुरू में तो हर चीज पर ध्यान देना पड़ता है ना, क्लच, गियर, ब्रेक्स, सब कुछ। पर कुछ ही टाइम बाद हमारा सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन सब कुछ अपने हाथ में ले लेता है और हम तो बस ऑटोमेटिक मोड में गाड़ी चलाते जाते हैं, गड्ढों से बचते हुए, ट्रैफिक से निकलते हुए, बिना कुछ सोचे। तो ये अनदेखा ड्राइवर असल में है क्या? प्रेम कामले इसे एक बहुत ही दिलचस्प नाम देते हैं, हमारे बचपन की नियम पुस्तिका। सोच कर देखिए, एक ऐसी छिपी हुई रूल बुक जो आज भी इतने सालों बाद भी हमारे हर रिएक्शन को कंट्रोल कर रही है। ये रूल बुक तब लिखी गई थी जब हम बहुत छोटे थे। इसका एक ही मकसद था, हमें दर्द से बचाना, मुश्किलों से निकालना। ये सारे नियम असल में हमारी सेफ्टी के लिए ही बनाए गए थे। इन दोनों के रिश्ते को समझने के लिए ना एक ऑफिस का एग्जाम्पल लेते हैं। जो हमारा चेतन मन है वो है सीनियर मैनेजर, एकदम लॉजिकल, सोच समझकर पॉलिसीज बनाता है। और अवचेतन मन वो है एक जूनियर ऑफिसर, उसका काम बस एक है, बिना कोई सवाल किए फटाक से उन रूल्स को फॉलो करना। पर इस रूल बुक के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जैसा कि प्रेम कामले बताते हैं, इसे लिखा किसने था? एक छोटे मासूम बच्चे के दिमाग ने। और इसीलिए इसमें ऐसे बहुत से नियम हैं जिनका कोई लॉजिक ही नहीं है। और सबसे अजीब बात यह है कि हम आज भी बड़े होकर भी उन्हीं बचकाने नियमों को फॉलो कर रहे हैं। तो इसका नतीजा क्या होता है? नतीजा ये कि हम अपनी पूरी जिंदगी बचपन में बने इन मेंटल गड्ढों से बचते बचाते निकालते हैं। एक ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर चलते रहते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि एक सीधा आसान रास्ता भी था। अच्छा, ये जो अपने ही बनाए नियमों में फंसे होने वाली फीलिंग है, ये कैसी होती है? इसको समझने के लिए एक सर्कस के हाथी की कहानी से बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। तो कहानी कुछ यूं है कि एक बहुत बड़ा ताकतवर हाथी है, जिसे बस एक पतली सी रस्सी से एक छोटी सी खूंटी से बांधा हुआ है। वो इतना पावरफुल है कि चाहे तो एक झटके में उस खूंटी को उखाड़ फेंके। तो सवाल उठता है कि वो ऐसा करता क्यों नहीं, भाग क्यों नहीं जाता? है ना वाजिब सवाल। इतनी ताकत है उसके पास, फिर भी वो आजाद क्यों नहीं होता? इसका जवाब जितना सिंपल है उतना ही गहरा भी। क्योंकि जब वो एक छोटा सा बच्चा था तब उसने अपनी रूल बुक में एक नियम लिख लिया था, जब भी खूंटी से बंधे हो तो वहीं रुके रहना है। और आज इतना बड़ा और ताकतवर होने के बाद भी वो उसी पुराने बेमतलब के नियम को फॉलो कर रहा है। इसी ऑटोमेटिक रिएक्शन को मेंटल रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। ये इतनी तेजी से होता है ना कि हमारे होश संभालने से पहले ही हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी गर्म चीज को छूते ही हमारा हाथ अपने आप पीछे हट जाता है, हमें सोचना भी नहीं पड़ता। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम हमेशा इन पुरानी रूल बुक्स के गुलाम बने रहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब बात करते हैं सल्यूशन की, उस तरीके की जो हमें अपने इस अंदरूनी कोड को समझने और यहाँ तक कि उसे बदलने में भी मदद करेगा। प्रेम कामले इसके लिए एक बहुत ही पावरफुल तरीका बताते हैं। ये 4 स्टेप्स की एक जर्नी है अपने अंदर झांकने की। सबसे पहले, जब भी कोई परेशान करने वाली घटना हो तो बाद में शांति से बैठकर उसे मन में फिर से जिएं। दूसरा, जो भी विचार आएं उन्हें बस देखें, जज ना करें। तीसरा, अपने शरीर में जो भी सेंसेशंस हो रही हैं उन पर ध्यान दें। और चौथा और सबसे जरूरी, कोई रिएक्शन ना दे, बस उस फीलिंग को अनुभव करें। इस पूरी एक्सरसाइज का मकसद बस एक है, अंदर दबी हुई फीलिंग्स को बाहर अपनी चेतना में लाना।
क्योंकि असली ट्रिगर वो घटना नहीं होती, असली ट्रिगर तो वो सेंसेशन है, वो फीलिंग है जो हमारे अंदर पैदा होती है। और जिस पल हम उसे देखना सीख जाते हैं, बस उसी पल हम उस ऑटोमेटिक रिएक्शन की चेन को तोड़ सकते हैं। और जब हम अपने इस अंदरूनी कोड को समझना शुरू कर देते हैं ना, तो इसका असर सिर्फ हम पर नहीं पड़ता, हमारे रिश्तों पर भी पड़ता है। गुस्सा धीरे धीरे सहानुभूति में बदलने लगता है। सोचिए, जहां पहले किसी के अजीब बिहेवियर पर गुस्सा आता था, लड़ाई होती थी, अब वहां एक तरह का अम्यूजमेंट, एक समझ होती है। यह एहसास कि अरे, सामने वाला भी तो अपनी छिपी हुई रूल बुक से ही चल रहा है। ये एहसास ही सब कुछ बदल देता है। इस समझ से हमारे अंदर पेशेंस आता है, हम दूसरों की भी छिपी हुई रूल बुक्स को पहचानने लगते हैं, फालतू की लड़ाइयों से बचते हैं और गुस्से की जगह सहानुभूति से रिएक्ट करते हैं। इससे रिश्ते टूटते नहीं, बल्कि और भी मजबूत हो जाते हैं। तो आखिर में ये बस एक चॉइस है, गुस्से और अम्यूजमेंट के बीच की एक छोटी सी चॉइस, जो एक रिश्ते का और यहाँ तक कि पूरी जिंदगी का रुख बदल सकती है। तो जाते जाते बस एक सवाल, क्या हो अगर हमारी सारी सीमाएं, हमारी सारी लिमिटेशंस बस वो पुराने नियम हों जिन्हें हम लिखना ही भूल चुके हैं? क्या हो अगर हम अपनी उस रूल बुक को फिर से लिखने की ताकत रखते हों?